दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ मोटर बाइक, कार और इंजन बनाने वाली कंपनी BMW की, जो तकरीबन 101 साल पहले इस दुनिया में आई थी। और इस कंपनी को महंगी लग्जरी कार्स बनाने वाली कंपनी के बारे में भी जाना जाता है। और साथ ही साथ ये कंपनी रोल्स रॉयस और मिनी ब्रांड की कार्स भी बनाती है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं, कामयाबी का ये सफर BMW के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा। BMW ने काफी ज्यादा हर्डल्स का सामना किया और बहुत ही ज्यादा हर्डल्स के बाद आज ये कंपनी काफी ज्यादा लग्जरी कार्स बना रही है और लोग इनकी कार्स को बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। जब वर्ल्ड वार शुरू हुई तो ये कंपनी बुरी तरह मुतासिर हुई, क्योंकि इस कंपनी की प्रोडक्शन बंद करवा दी गई थी। और उसके बाद भी BMW ने हार नहीं मानी। इस वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने साइकिल्स और किचन का सामान बेचना शुरू कर दिया। तो चलिए फिर दोस्तों जानते हैं कि BMW का ये सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे ये आज इतनी कामयाब कंपनी बन गई। दोस्तों BMW के फाउंडर का नाम कार्ल फ्रेडरिच रैप था, जो कि 24 सितंबर 1882 में जर्मनी में पैदा हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मैकेनिकल इंजीनियर बने, जिसके बाद उन्होंने कार्ल रैप मोटर वर्क नाम की एक कंपनी खोली, जिसमें एयरक्राफ्ट और बहुत से एरोप्लेन्स के इंजन बनाए जाते थे। उस कंपनी के कुछ देर बाद वर्ल्ड वार शुरू हो गई। उसके बाद जहाजों के इंजन की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने 7 मार्च 1916 को एक नई कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने बवेरियन मोटर वर्क्स रखा, जिसको हम BMW के नाम से भी जानते हैं। और जर्मन में इसका नाम बायरिश मोटर वर्क था। फिर ये पूरी दुनिया में BMW के नाम से फेमस हो गई। BMW का पहला प्रोडक्ट BMW 3A नाम का एक इंजन था। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि मिलिट्री को ये इंजन बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वहाँ BMW के कंपटीटर्स भी मौजूद थे। उसके बावजूद भी BMW ने मिलिट्री को सबसे अच्छा इंजन प्रोवाइड किया। वर्ल्ड वार के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि BMW को एरो इंजन बनाना बंद करना पड़ा। इसके बाद BMW ने बस और ट्रैक्टर्स के इंजन बनाना शुरू कर दिए और उसके साथ साथ खेतों में चलने वाली मशीन भी बनाना शुरू कर दी। 1923 में BMW ने मोटरसाइकिल्स भी बनाना शुरू कर दी और इस कंपनी की पहली मोटरसाइकिल R32 थी, जो कि चलते ही चलते बहुत ही ज्यादा फेमस होती गई। उसके बाद इन्होंने कार की प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दी और दिन रात स्ट्रगल करने के बाद BMW 3/15 लॉन्च की गई। BMW कंपनी ने एरो इंजन बनाना इसलिए बंद किए थे क्योंकि इनमें बहुत ही कम प्रॉफिट होता था। 1939 में उन्होंने दोबारा एरो इंजन बनाना शुरू कर दिए। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने BMW को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उनके इंजन कुछ दिनों बाद हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाते थे और जब उनके प्राइम मिनिस्टर को ये बात पता चली तो उन्होंने BMW पर बैन लगा दिया। अब वो एरो इंजन ना तो बना सकते थे और ना ही बेच सकते थे। उस वक्त BMW को काफी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने उनकी कार्स और मोटर बाइक पर भी बैन लगा दिया। उनकी गवर्नमेंट को लगा कि कहीं एरो इंजन की तरह इनके कार्स इंजन भी डिस्ट्रॉय होना शुरू ना हो जाएं। इसीलिए उन्होंने बाइक्स और कार पर बैन लगा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे लोगों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि BMW ने फिर भी हार ना मानी। इसके बाद उन्होंने साइकिल्स और किचन के सामान जैसी बहुत सी चीजें बनाना शुरू कर दी और BMW ने 1947 में मोटर बाइक बनाने की परमिशन ले ली और फिर 1948 में उन्होंने R24 नाम का एक मोटरसाइकिल लॉन्च किया। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि कार्स बनाने पर अभी भी बैन लगा हुआ था और फिर 1950 में बहुत सी एप्लीकेशंस उन्होंने गवर्नमेंट को दी और 1951 में जाकर कार्स का बैन भी हट गया और फिर उन्होंने BMW 501 को लॉन्च किया। BMW की कार्स उस वक्त भी बहुत महंगी थी, क्योंकि दोस्तों इनके इंजन बहुत ही ज्यादा पायदार हुआ करते थे। और दोस्तों कार्स इतनी ज्यादा महंगी थी कि इनकी बिक्री सिर्फ बाइक्स की वजह से हुआ करती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कार्स की प्राइस में कमी कर दी और देखते ही देखते इन्होंने 1955 में 10,000 कार्स बेच डाली और इनको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। BMW ने 1961 में एक और कार लॉन्च कर दी, जिसका नाम 1500B था और ये कार कंपनी को बचाने में बहुत मदद
मददगार साबित हुई, क्योंकि इसे स्पोर्ट्स कार की शक्ल में लॉन्च किया गया था और लोगों ने इसकी लुक की वजह से इसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया। वो कार लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि BMW की सेलिंग तेजी से बढ़ती चली गई। अब BMW जो भी कोई मॉडल लॉन्च करती तो उसकी सेलिंग बहुत ही तेजी से होती और इस वजह से लोग इस कंपनी को चाहने लगे और आगे जाकर BMW ने रोवर कंपनी को खरीद लिया। BMW और रोवर की एक डील हुई जिसमें BMW को नुकसान हो रहा था, क्योंकि इनकी डील में ज्यादा प्रॉफिट रोवर कंपनी को हो रहा था और फिर BMW ने रोवर कंपनी को दोबारा से छोड़ दिया। 1998 में BMW ने रोल्स रॉयस के लोगो और नाम को खरीद लिया और फिर इस कंपनी ने 2003 में रोल्स रॉयस फैंटम रिलीज की और फिर BMW ने 2004 में एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च किया जिसका नाम K1200 था, जो कि उस वक्त का सबसे पावरफुल बाइक था और कंपनी क्लेम करती थी कि इससे ज्यादा पावरफुल बाइक पूरी दुनिया में नहीं है। उसके बाद इस बाइक की बहुत ही ज्यादा बिक्री हुई और फिर चलते ही चलते 2011 में BMW i लॉन्च की, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार थी। इस कार को भी बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाने लगा। ये कार लॉन्च करने के बाद कंपनी की इतनी सेलिंग हुई कि कंपनी भी हैरान होकर रह गई, क्योंकि कंपनी ने पूरी दुनिया में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा कार्स बेच दी थी और ज्यादा कार्स बेचने का रिकॉर्ड भी BMW के पास ही है। BMW की ये कार सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही और आज दोस्तों आप जानते ही हैं कि BMW को कितना पसंद किया जाता है और रेसिंग में भी आपने उनकी कार तो देखी ही होंगी। दोस्तों ये थी BMW की आज की वीडियो। दोस्तों ये वीडियो हमें एक सबक देती है कि कुछ भी हो जाए आप अपनी स्ट्रगल को जारी रखो। जैसे कि BMW साइकिल्स और बर्तन बनाने पर मजबूर हो चुकी थी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो स्ट्रगल और कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, तो आपको कामयाब होने में कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।